नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। डोंबिवली में रिक्शा की चौथी सीट पर बैठने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध जताया। आज डोंबिवली शहर अध्यक्ष महेश पाटिल ने डोंबिवली ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर श्रीराम पाटिल से मुलाकात कर कार्रवाई रद्द करने की मांग की। संगठनों का कहना है कि अधिकांश रिक्शा चालक पहले से ही आर्थिक तंगी में हैं, ऐसे में इतना भारी जुर्माना देना संभव नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो रिक्शा बंद आंदोलन और बेमुदत अनशन शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 और 192 के तहत ये कार्रवाई शुरू की। संगठनों ने इस दंड को अमानवीय बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की अपील की है। रामनगर यांची भेट घेतली। गेले 4-5 दिवस फ्रंट सीट वर बसणारा जो प्रवासी असेल असा प्रवासी रिक्षात सापडला तर त्याची गाडी ही जमा केली जाते आणि त्याच्यावर 10,000 रुपये इतका दंड आकारला जात आहे। आणि खरोखर ही दंडाची रक्कम ही अमानुष आहे। रिक्षा चालक रस्त्यावरच्या समस्यांना तोंड देत कसेबसे आपले पोट भरेल इतकंच उत्पन्न या ठिकाणी मिळवत असतो आणि अशातच जर हे 10,000 रुपयाचा दंड त्याला आकारण्यात आला तर तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करेल। आम्ही चौथ्या सीटला सपोर्ट करत नाही। चौथी सीट घेणे हे कायद्याने गुन्हा आहे हे आम्हाला देखील कळतं। जे 4 सीट भरतात त्याच्यावरती 11,500 12,000 फाईन मारले जातात। रिक्षावाल्यांची परिस्थिती तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। अतिशय हालाकीची आहे। जर त्याने 11,000 12,000 दंड भरला तर त्याच्या घरात खायचे वांदे होतील। आणि लोकांची जी आपल्या डोंबिवलीमध्ये परिस्थिती बघितली तुम्ही तर मोठ्या लाईनी लागतात रिक्षात बसण्यासाठी। जर 4 सीट नाही घेतल्या तर त्याचं प्रमाण खूप वाढणार आणि लोकांचे हाल होतील। म्हणून एक माणुसकीच्या दृष्टीतून आणि लोकांचे हाल टाळावेत यासाठी आम्ही साहेबांना निवेदन दिलं की तुम्ही जरा याचा विचार करा, एवढा फाईन मारू नका। कारण 4 सीट घेतली नाही तर आपल्या इकडची रिक्षा चालूच शकत नाही। म्हणजे लोक 2-2 3-3 किलोमीटर लाईन लागतील, 3-3 तास लाईनीत उभं राहायला लागेल। म्हणून त्यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि जर याच्यावरती विचार नाही झाला तर आमची संघटना जिथे बदलापूर असेल, टिटवाळा, कल्याण, मुरबाड सर्व ठिकाणी आमची संघटना आणि सर्व संघटना रस्त्यावरती उतरून आम्ही बंद पाळू आणि याचा निषेध करू। दरवेळेला असं होतं सगळं पर्याय काय मग एकतर आम्हाला सर्वांना उपोषणाला बसून बसावं लागेल। आम्हाला उपोषण केल्याशिवाय पर्याय नाही। रिक्षा चालकांना यापूर्वी सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टीने तसेच नागरिकांच्या सोयीच्या अनुषंगाने कायदेशीर नियमाचं पालन करून त्यांनी रिक्षा चालवाव्यात या संदर्भात वेळोवेळी आपण समुपदेशन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे 34 जर रिक्षा चालक घेत असेल त्याच्यावरती कठोर कायदेशीर कारवाई ही पूर्ण ठाणे शहरामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त सर तसेच पोलीस उपायुक्त ट्रॅफिक सर यांच्या आदेशाने करण्यात येत आहे। सर्व रिक्षा चालकांना आमचं आवाहन असेल की त्यांनी नियमांचं पालन करावं। आम्ही त्यांच्या मदतीसाठी सदैव रस्त्यावर आहोत। रिक्षा संघटना असतील किंवा रिक्षा चालक असतील यांना आमचं एकच आवाहन असेल की कायद्याचं नियमांचं पालन करा। आपल्यावरती कोणतीही कारवाई आमच्याकडून होणार नाही। त्या संदर्भात आपण RTO कार्यालय कल्याण यांना आपण संपर्क साधलेला आहे, त्यांना कळवलेले आहे त्या संदर्भानं आणि त्यांचे अधिकारी नियमितपणे डोंबिवली शहरात येत असतात व ते रिक्षा चालकांना मार्गदर्शन करीत असतात। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। अखिलेश यादव बताए 1 साल में बतौर कन्नौज सांसद उन्होंने क्या किया। पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का सपा मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव पर बड़ा तंज। कहा कि जब हम सांसद थे तब पूछते थे कि क्या किया। अब अखिलेश यादव बताए कि उनको कन्नौज का सांसद बने 1 साल बीत गया, क्या एक ईंट तक कहीं लगवाई। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। बीते 1 साल में कौन सी योजना लेकर आए कन्नौज के लिए। अखिलेश यादव ने अपने 1 साल सांसद बने कार्यकाल में सिर्फ धरना प्रदर्शन किया। धरने से कुछ नहीं होता। आगामी 27 विधानसभा चुनाव में हम लोगों को गलती नहीं करनी है। आपस में कोई गलती हुई तो आपस में निपटा लेंगे, मगर किसी बाहरी को नहीं आने देना है।
पूरे जनपद में मंडल की जो टीमें हैं, कार्य समितियां, उनका पुनर्गठन हुआ है और आज कन्नौज विधानसभा के 5 मंडलों की नए सदस्य, नई कार्य समितियां आज एकत्रित हुई। हम सब ने मिलकर सम्मानित किया, फोटो खिंचवाई और आगे के लिए संकल्प लिया कि इन समितियों को किस तरीके से सबको जोड़ने के लिए काम करना है, सुशासन के लिए काम करना है और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र की जो समृद्धि है, राष्ट्र का सम्मान है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर काम करते हैं, हम सब भी अपना अपना छोटा गिलहरी प्रयास उसमें करेंगे। क्या लगता है जो चुनाव आ रहे हैं इसकी भी तैयारी है और आगे विधानसभा की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। आने वाले समय में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसके लिए भी जरूरी है कि संगठन चुस्त दुरुस्त हो, विचार परिवार एकजुट। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मोतिहारी में TRMP उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में TRMP हाई स्कूल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ढाका विधायक पवन जायसवाल की मौजूदगी में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योग गुरु धर्मेंद्र विद्रोही और डॉक्टर अशोक कुमार के संयुक्त निर्देशन में योगासन और प्राणायाम के जरिए लोगों ने मन और शरीर की कसरत की। मौके पर विधायक जायसवाल ने बताया कि पृथ्वी पर स्वस्थ रहने का एकमात्र साधन योग है, इसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, इसी कारण योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि योग शारीरिक मुद्राओं, श्वसन क्रिया है और ध्यान को जोड़ता है। नियमित योगाभ्यास हमारे समग्र स्वास्थ्य शक्ति को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। शिविर में नलनार प्रसाद, श्याम कुमार, प्रभु जायसवाल आदि मौजूद रहे। पतंजलि योग पीठ के द्वारा पूरे देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग स्तर पर भी योग मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में घोड़ासान में भी आज इसका आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे सहयोगी डॉक्टर अशोक जी, अनवर अली अंसारी जी, श्याम किशोर जी, ये लोग सब सहयोग किया और माननीय विधायक जी के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला है। और हम सब लोग नित्य प्रति योग करते हैं, या योग की कक्षाएं नित्य चलती है। पूरे पूर्वी चंपारण जिला जो मेरे अधीन है, यहाँ पर 40 स्थानों पर आज ये आयोजन हुआ है। बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, चाहे गणमान्य लोगों के बुला करके योग का प्रशिक्षण दिया और योग का मूल मंत्र यही है कि रोग का विसर्जन तो एक सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इससे आत्मबल मिलता है और आत्म विशेषता होता है। उसके साथ साथ जो लोग, सभी लोग अगर योग करते हैं तो वो खास करके शरीर, आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, परिवार भी, समाज भी स्वस्थ होगा, राष्ट्र भी स्वस्थ होगा और विश्व भी स्वस्थ होगा। यही कामनाओं के साथ हम लोग योग किए हैं और कर रहे हैं। पतंजलि योग पीठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग शिविर के लिए सभी इनके आयोजक धर्मेंद्र जी, डॉक्टर अशोक जी, अनवर जी, इनके जितने भी टीम हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अच्छा आयोजन इन लोगों ने किया है घोड़ासान की धरती पर और इस प्रकार के प्रचार प्रसार से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने योग किया। मालेगांव में MSD कॉलेज में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री भूसे सहित मौजूद लोगों ने संगीतमय योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व को समझाते हुए मंत्री भूसे ने मौजूद लोगों का अभिवादन दिया। पुलिस, राजस्व अधिकारी, नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मला वाटतं की आपल्या देशाच्या भारतीय काही संस्कृती आहे, त्यापैकीच योगा आणि या योगाला जगाच्या पाठीवरचं एक प्रतिष्ठा आपल्या भारताचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या माध्यमातून त्याला स्थान मिळालेलं आहे। आज संपूर्ण जगामध्ये योगा दिवस साजरा केला जातो आहे। या निमित्ताने आदरणीय दीदींच्या नेतृत्वाखाली आता आपला हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। मी आपल्या सर्वांना या शुभ दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नासिक से सीनियर संवाददाता सुनील सोनवने की रिपोर्ट।
पट्टी नगर स्थित रामनारायण इंटर कॉलेज में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योग प्रशिक्षिका विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अनुराधा शर्मा के निर्देशन में हुआ। उन्होंने मौजूद सभी लोगों को कपालभाति, भ्रामरी, वज्रासन, धनुरासन और अनुलोम विलोम जैसे विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। इसके साथ ही नियमित योगाभ्यास करने की बात कही। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजयंत शर्मा ने योग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मन को संयमित करना ही सच्चा योग है। ये न केवल आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम है बल्कि शारीरिक और सामाजिक संतुलन भी स्थापित करता है। उन्होंने आगे कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है जो आज विश्व भर में लोगों को तनाव और चिंता से मुक्ति दिला रहा है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक विजय कुमार दुबे, अजीत प्रताप सिंह, दुर्गावती मौर्य, पूनम समेत विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।